शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पिछले बहुत समय से YouTube पर कोई भी वीडियो नहीं डाल रहे हैं। इसके कई कारण रहे, कुछ पारिवारिक व्यस्तताएं रहीं, कुछ व्यस्तताएं आप लोगों की सेवाओं में रहीं। ऐसे कई और भी कारण थे जिसकी वजह से हम कोई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। लेकिन आप लोगों का प्रेम हमें व्हाट्सएप पर लगातार मिलता रहता है। लोग हमसे संपर्क स्थापित करते हैं, कुछ लोग अपनी कुंडलियों का विश्लेषण करवा रहे हैं और कुछ लोग हमारे YouTube से संबंधित चैनल पर जो भी हमारी गतिविधियां हैं उसको बढ़ाने के लिए हमसे मांग कर रहे हैं। हमारे कई श्रोताओं ने, कई दर्शकों ने हमसे डिमांड रखी हमारे व्हाट्सएप पर आकर कि हम वीडियोस को कंटिन्यू करें। हम भी करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं व्यस्तताएं बहुत बड़ी हुई थी। अब ऐसे में डिमांड का दूसरा पार्ट ये आया कि सभी यह चाहते हैं, यानी यह कह दीजिए कि अधिकतर लोग यह चाहते हैं कि हम प्रेडिक्शन के बारे में थोड़ा ज्यादा बताएं। अभी तक हम जो वीडियोस आप लोगों को दे रहे थे वह बहुत ही गहरे ज्ञान के थे, लेकिन लोग प्रेडिक्शन जल्द करना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि प्रेडिक्शन के ऊपर यदि वीडियो बनाने हैं तो उसके लिए पहले आपको प्रेडिक्शन की एक थ्योरी समझनी होगी। यानी आपको यह समझना होगा कि जब हम किसी कुंडली को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, किसी कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं, तो उसमें हमें किस प्रकार से जातक को समझना है और किस प्रकार से कुंडली को समझना है। तो यहां हमने एक नक्शा बनाया हुआ है कुंडली का। जैसा कि पहले के जो पाठ आप देख चुके हैं उसमें आप समझ चुके होंगे। वैसे भी जिन लोगों को ज्योतिष का ज्ञान है वह इस नक्शे को अच्छी तरह समझते हैं। इस प्रकार के नक्शे हमारी कुंडली में बहुत सारे दिखाई देते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लग्न कुंडली की बात करते हैं, उसके बाद में नवांश की बात करते हैं, D1 यानी कि ये जो D1 है उसके बाद नवांश की बात करते हैं, फिर हम D2, D3, D4, D6 इस तरीके के कई वर्गों की बात भी करते हैं। और हर वर्ग किसी जातक के एक विशेष पहलू से संबंधित होता है। यानी हम जातक की डिमांड के अनुसार, उसकी मांग के हिसाब से हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि इस जातक की क्या मांग है, यह किस क्षेत्र का प्रश्न लेकर आया है। उसी के अनुसार हम एक वर्ग विशेष को D1 के साथ में लगाकर उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पूर्व हमें यहां यह समझना होगा, यानी हम इस नक्शे में कुछ विशेष बातें समझेंगे। सबसे पहले जो समझने वाली बात है कि यह किसी जातक की लग्न कुंडली है। और आप सभी जानते हैं यह व्यक्ति स्वयं है, यह उसका धन है, पैतृक संपत्ति, धन, संचित धन की बात करते हैं, कुटुंब की बात करते हैं, वाणी की बात करते हैं। यहां से हम पराक्रम की बात करते हैं, छोटे भाई बहनों की बात करते हैं, पड़ोसियों की बात करते हैं, मित्रों की बात करते हैं। यहां से हम सुख की बात करते हैं, भूमि, भवन, वाहन, अन्य कई प्रकार के सुख, और माता का सुख भी इसी भाव से देखा जाता है। यहां से हम प्रेम की, ज्ञान की बातों की बात करते हैं, ज्ञान, संतान, प्रेम, ऐसी कई बातें हम इस भाव से देखते हैं। यहां से हम रोग, रिपु, ऋण, वाद विवाद, मतभेद, इन बातों को देखते हैं। यहां से हम जातक के भोगों को देखते हैं, यहां से वैवाहिक जीवन को देखा जाता है। आप स्पाउस की बात करते हैं, जीवन साथी, उसकी बात भी यहाँ से देखी जाती है। आपके व्यापार के पार्टनर की बात भी यहीं से देखी जाती है। यहाँ से हम आयु की बात करते हैं। अब आयु का ये 12वां भाव होता है, इसे मारक भाव भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ से हम आयु की बात करते हैं। साथ में गुप्त जो बातें होती हैं जातक के जीवन में, उनकी बात यहाँ से देखी जाती है। यह अष्टम भाव है। यह जो कुंडली है यह दरअसल कालपुरुष की कुंडली है। तो हम सबसे पहले इसी कुंडली के ऊपर चीजों को समझेंगे।
तो यहां से हमने बात की कि हम गुप्त रहस्य की बातों को देखते हैं, गूढ़ रहस्य की बातों को, आयु को देखते हैं। यहां से हम भाग्य की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, पिता की बात करते हैं। यहां से हम कार्यक्षेत्र की बात करते हैं, व्यक्ति का कार्यक्षेत्र कैसा हो, सामाजिक जीवन में उसके उत्थान की बात करते हैं। यहां से हम लाभ की बात करते हैं, इच्छाओं की बात करते हैं, डिजायर्स की। और यहां से हम व्यय की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं। यानी कुंडली का हर भाव कुछ कहता है, यह बात हम सभी जानते हैं। लेकिन यहां पर सबसे पहले हमें यह समझना होता है, क्योंकि आज के जीवन में हर जातक की जो सबसे बड़ी मांग होती है वह भौतिकता की होती है। यानी कि अगर हम इस कुंडली को यहां से बांट दें तो हम इस हिस्से को भौतिकता कह सकते हैं और यह हिस्सा आध्यात्म में चला जाता है। बात को समझिएगा, बहुत गहरी बात है। यानी हम यहां से व्यक्ति की बात करते हैं, फिर व्यक्ति के जीवन में धन की बात होती है, उसके सगे संबंधियों की बात होती है, रिश्तेदारों की बात होती है, भूमि भवन वाहन का सुख होता है, प्रेम, ज्ञान, संतान, इन सब चीजों की बात होती है, कर्जा, शत्रु, जीवन में लगने वाले रोग, इन सब की बात होती है। और यहाँ से सुख और भोगों की बात होती है और यहाँ से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होता है। अब यह है अष्टम भाव है। यहां से हम अध्यात्म, आप कह सकते हैं कि जो ऑकल्ट साइंस होता है, गूढ़ रहस्य की बातों का ज्ञान होता है, उसकी बात यहां से करते हैं। तो यहां के बाद में सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बात हो जाती है। हालांकि हम यहां से कार्यक्षेत्र देखते हैं, व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं, जिन कार्यों को वह करके अपना जीवन यापन करता है, उनकी बात भी करते हैं। लेकिन विशेषकर यह क्षेत्र आध्यात्म का प्रतिनिधित्व करता है। यहां से हम धर्म की बात करते हैं, यहां से कर्म की बात करते हैं, यहां से काम की बात करते हैं, यहां से मोक्ष की बात करते हैं। तो यह बातें भी हमें समझनी पड़ेंगी। जब भी हमारे पास में कोई कुंडली आती है, सबसे पहले हमने लग्न को देखा। लग्न के बाद, चूंकि लग्न व्यक्ति है, आप पहले व्यक्ति को समझिए, व्यक्तित्व को समझिए। यहां हम मेष लग्न की बात करते हैं तो मेष लग्न में हम मंगल की बात करते हैं, तो मंगल स्वामी है। तो हम मेष लग्न के जातक कैसे होते हैं, यह हम पूर्व में भी बता चुके हैं, आगे आने वाले पाठों में भी बताएंगे। पहले हम उस चीज को प्रेडिक्ट करते हैं। पहले हमने लग्न देखा, फिर हमने जातक का मन देखा, यानी कि हम चंद्र की बात करेंगे। चंद्र की स्थिति क्या है, तो जातक के विचार किस प्रकार के हैं, किस राशि में स्थित है, तो उस राशि से संबंधित जातक के विचार बनेंगे। फिर चंद्र की स्थिति क्या है, शुभ है, अशुभ है, या चंद्र के ऊपर पड़ने वाली दृष्टियों की बात करेंगे, पीड़ित है। तो ऐसी कई बातें हम मन के बारे में सोचेंगे। तो चंद्र से हम माता की बात भी करते हैं, मन की बात भी करते हैं। फिर हम सूर्य की बात करते हैं, तो ये सूर्य आत्मा है। आत्मा यानी कि व्यक्ति का आत्मविश्वास। व्यक्ति अपने जीवन में जो तरक्की करेगा, जो उत्थान होगा उसकी बात हम सूर्य से करते हैं। तो हमें यह तीन चीजें सबसे पहले देखनी अत्यंत आवश्यक है। यह हमारा पार्ट 1 हो गया, आप इसे कह सकते हैं पार्ट 1। यानी कि हमने यहां से इस बात को समझ लिया, व्यक्तित्व क्या है, मन कैसा है, व्यक्ति का उत्थान किस प्रकार हो सकता है, सूर्य की स्थिति क्या है। फिर हम व्यक्ति के जीवन में कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि जिस वक्त व्यक्ति हमारे पास आया है, जाहिर सी बात है कि आदमी सामान्य तौर पर तो कुंडली दिखवाता नहीं है। कुंडली का विश्लेषण वो तभी करवाता है जब उसके जीवन में कोई ना कोई दुविधा आके खड़ी हो गई हो, कोई समस्या आके खड़ी हो गई हो। तो हमें प्रेडिक्शन करने से पहले ही इस बात को भी समझना पड़ेगा कि व्यक्ति के जीवन की वह दुविधा क्या हो सकती है। इंट्यूशन बेस खेल है, लेकिन इसको यहां आप उस व्यक्ति की कुंडली खोल के ही समझ सकते हैं। और जब आप एक
अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस कर चुके होंगे, अनुभव हो चुका होगा, तो आप व्यक्ति का चेहरा देखकर भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे। लेकिन पहले तो आपको यह समझना होगा व्यक्ति आपके पास में आया क्यों। हमने इस बात को समझ लिया कि यहां पर सभी भावों से संबंधित कोई ना कोई ग्रह होता है, सभी भावों से संबंधित कोई ना कोई कार्य होता है, और व्यक्ति के जीवन में 3 मुख्य काम होते हैं। हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, धन की बात करते हैं और रिश्तों की बात करते हैं। यह 3 मुख्य व्यक्ति के जीवन के आधार बनते हैं। जब हम सांसारिक चीजों की बात करेंगे तो यह 3 आवश्यकताएं हैं। अब इसके अलावा कुछ आवश्यकताएं इस प्रकार की बन जाती हैं कि यदि किसी बच्चे की कुंडली है तो शिक्षा की बात हो रही है, यदि किसी बुजुर्ग की कुंडली है, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति की कुंडली हो सकती है तो मोक्ष की बात भी हो सकती है। तो ऐसे कई प्रश्न आप सब लोगों के समक्ष आएंगे। अब यहां पर हमको इन 3 प्रश्नों के ऊपर सबसे पहले अपना ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके पास आया है उसके पास में इन 3 चीजों से संबंधित प्रश्न हो सकता है वह किसी अन्य बात को लेकर भी आया हो। लेकिन आप देखेंगे तो यहां पर इस पूरी कुंडली में अगर आप आधार देखेंगे तो इनके अलावा जो चौथा आधार बनता है वह सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म का बनता है। जब हम भौतिकता की बात करेंगे तो ये 3 चीजों की बात होगी। जब हम द्वितीय भाव से बात करेंगे तो धन की बात करेंगे तो धन की बात हो गई। तृतीय भाव से बात करेंगे तो हम हर घर से एक रिश्ते की बात भी होती है, लेकिन तृतीय भाव से बात करेंगे तो हम यहाँ पर पराक्रम की बात करेंगे। पराक्रम किस क्षेत्र में करता है बंदा, क्यों करता है पराक्रम? तो जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, रिश्तों को सुधारने के लिए तो हम पराक्रम की बात करते हैं। जब हम सुख की बात करते हैं तो फिर धन की बात आती है, भूमि, भवन, वाहन, और माता की बात करते हैं तो रिश्तों की बात आती है। जब हम पंचम भाव की बात करते हैं तो हम प्रेम की बात करते हैं तो रिश्तों की बात होती है। ज्ञान की बात करते हैं तो हमने यहाँ शिक्षा को भी लिया। शिक्षा केवल नॉर्मल शिक्षा नहीं होती है, आध्यात्मिक शिक्षा की बात भी पंचम भाव से की जाती है। तो हम पंचम भाव से इस प्रकार की बातों को समझ रहे हैं। हम जब स्वास्थ्य की बात करेंगे तो हम छठे भाव पे आएंगे। जब हम छठे और 8वें की बात करते हैं तो हम स्वास्थ्य की बात को समझते हैं। अब बात आती है शत्रु की, तो शत्रु भी किसी न किसी कारण से, धन और रिश्ता, इन 2 कारणों से हो सकता है। तीसरा सामाजिक कारण हो सकता है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि यह 2 चीजें तो इन्वॉल्व होती ही। तो हम यहाँ से रोग की बात करते हैं, शत्रु की बात करते हैं, ऋण की बात करते हैं तो ऋण में भी धन की बात आ गई। फिर हम यहाँ से भोग की बात करते हैं, भोग में रिश्तों की बात भी आती है, धन की बात भी आती है, सुख की बात भी आती है, सभी बातें आती हैं। यहाँ से हम आयु की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। फिर हम यहाँ पर आ गए पुनः, तो हम यहाँ से धर्म की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, उच्च ज्ञान की बात करते हैं, पिता की बात करते हैं तो रिश्ते की बात हो गई, उच्च ज्ञान की तो आध्यात्म की बात हो गई। जब यहाँ से कर्म की बात करते हैं, कर्म का संबंध धन से है। आय की बात करते हैं तो आय का संबंध धर्म से है, धन से है। और जब हम 12वें भाव की बात करते हैं व्यय की, तो व्यय का संबंध इन 3 चीजों से बनता है। यह सारी बातें किसी भी कुंडली को प्रेडिक्ट करने से पहले समझनी अत्यंत आवश्यक है। अब आपके समक्ष एक कुंडली आई और उस कुंडली को आपने देखा, इन 3 चीजों को समझ लिया। अब आपको यह समझना है कि उस व्यक्ति का प्रश्न आपसे क्या हो सकता है। तो पहले ही आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ताकि आप उस व्यक्ति के प्रश्न के अनुसार अपना उत्तर इस कुंडली में से तुरंत खोज सकें। तो उस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको यहां पर दशाएं देखनी होंगी, गोचर देखनी होंगी। पहले दशाएं देखिए, अंतरदशा देखिए, प्रत्यंतर देखिए, सूक्ष्म दशा देखिए, प्राण दशा देखिए, और उन सभी दशाओं को देखने के बाद में गोचरों को समझिए और फिर यह देखिए कि कौन से ग्रह हैं
किस भाव से संबंधित हैं, किस भाव के स्वामी हैं, किस भाव में बैठे हैं, किन किन भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं, वह सब समझने के बाद जब आप दशा को समझेंगे तो दशाओं में उसी ग्रह को देखिए, जो ग्रह दिखाई देता है उसकी लग्न कुंडली में स्थिति और सारी बातें जो मैंने कही वो देखिए। और जब आप यह सब देख लेंगे तो फिर गोचर देखिए, गोचर में उस ग्रह की स्थिति देखिए कि वह शुभ है अशुभ है, किस प्रकार के फल दे रहा, तो आप प्रेडिक्शन बहुत बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। आशा है कि आपको यह सारी बातें समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश की है समझाने की, शायद एक दो बार मैंने रिपीट भी किया हो किसी बात को, आपको समझाने के पर्पज से। अगर आप समझ पाए हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो भी मुझे अच्छा लगेगा कि आप समझकर प्रेडिक्शन कर पाएंगे। आने वाली वीडियोस में हम आपको और गहराई से इन्हीं बातों को अलग तरीके से समझाएंगे, लेकिन हम सेम बातें नहीं समझाएंगे। अब हमने यह तो समझ लिया, अब हम आगे यह समझेंगे कि अब कुंडली हमारे समक्ष आ गई है, लग्न मेष है, तो हम मेष लग्न को समझेंगे। मेष लग्न किस प्रकार का होता है, फिर उसमें विभिन्न ग्रहों की क्या स्थिति हो सकती है, विभिन्न ग्रहों की स्थिति के हिसाब से क्या उसके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, क्या उसके जीवन में उत्थान हो सकता है, किस प्रकार का जीवन यापन हो सकता है, वह सब बातें समझेंगे। आगे हम लगातार आपको वीडियोस देते रहेंगे और उन वीडियोस में हम अपने जो पुराने हमने श्रृंखलाएं छोड़ी हुई हैं उन्हें भी पूरा करेंगे, यानी कि जो डी चार्ट्स हैं उन श्रृंखलाओं को पूरा करेंगे और डी चार्ट्स को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, वह सारा जो ज्ञान है वह हम आपके साथ में साझा करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। हम यहाँ वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं करने वाले। हम चाहते हैं यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो, हमारी ज्ञान की बातें अच्छी लगी हो, हमारा वीडियो समझ में आया हो, तो आप स्वयं से ही अपने दिल से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और ज्ञान की कोई भी बात आप हमसे निःशुल्क और बिल्कुल खुले दिल से पूछ सकते हैं, सिर्फ ज्ञान की। जब आप अपनी कुंडली लेकर हमारे पास आते हैं, ऐसा कई बार हो रहा है, जब आप अपनी कुंडली हमारे पास लेकर आती हैं, हमारे समक्ष रखते हैं, तो याद रखिए कि कुंडली विश्लेषण की एक दक्षिणा होती है जो हम लेने के हकदार हैं। इसलिए वहां पर बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। यदि आप वह दक्षिणा दे सकते हो तो कुंडली विश्लेषण करने में हमें कोई कष्ट नहीं है, अन्यथा यहां से आप स्वयं समझें और अपनी कुंडली को भी समझने की कोशिश करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।